अगर दशमलव ही हट जाए तो ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो आइए मैं बताता हूँ कि दशमलव कैसे हटेगा। तो आपको क्या करना है कि इस समीकरण में भी और इस समीकरण में भी, इस समीकरण को हम एक समीकरण मान लेते हैं और इसको दो मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण में भी 10 का गुणा कर देंगे, इसका दशमलव हट जाएगा पूरे का, और इसमें भी 10 का गुणा कर देंगे तो इस समीकरण का हट जाएगा दशमलव। लेकिन आप कहेंगे कैसे हट जाएगा, तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ 0.2 है, तो अगर इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 0.2 है, अगर इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 10 का गुणा, अब यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव के नीचे जितनी संख्या रहती है एक लगाकर जीरो बढ़ा लेते, तो दशमलव के बगल में कितनी संख्या एक, तो एक लिखकर दशमलव लगा जीरो बढ़ा लिए। अब ये 10 से 10 कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि ये दशमलव का उतार लिए ना तो ये ख़त्म हो गया। अब सिर्फ हमारा कितना बचा, 2 बचा। तो बस यहाँ पर ऐसे ही 2x बच गया। ऐसे ही सब में 10 का गुणा हो जाएगा तो दशमलव ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम एक लिख लेते हैं कि समीकरण समीकरण एक में और दो में, समीकरण दो में 10 से गुणा करने पर बस हम 10 से गुणा कर देंगे, ये सबका दशमलव हट जाएगा, सिर्फ संख्या अंक ही बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, वहाँ पर बचेगा 2x प्लस यहाँ कितना 3y और बराबर कितना 13 बच जाएगा। यह समीकरण हम मान लेते हैं 3। और अब यहाँ पर 4x प्लस 5y बराबर यहाँ कितना 23 बच जाएगा, क्योंकि दशमलव हट जाएगा। ये समीकरण कितना 4। अब क्या करेंगे कि इस समीकरण 3 में से भी x का मान निकाल लेंगे और समीकरण 4 में से भी x का मान निकाल लेंगे। तो आइए समीकरण पहले 3 में से x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y एक बार उतार लेंगे, 3y बराबर 13। और अब इस 3y को बराबर के इस साइड में भेजेंगे तो ये माइनस का 3y हो जाएगा। तो आइए भेजते हैं। तो 2x बराबर ये 13 है ही इधर, तो 13 माइनस ये 3y इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा। अभी इधर 2 है तो ये अभी 2 को हम भी इस साइड ही भेजेंगे, बराबर के इस साइड, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो x बराबर 3 माइनस 3y बटे ये 2 को नीचे भेज देंगे, क्योंकि ये गुणे में रहता है तो बराबर के इस साइड में आता है तो बटे में चला जाता है, यानी भाग करने लगता है। तो ये हमारा x का मान इधर निकल गया, तो इसको समीकरण 5 मान लेंगे। अब ये हमारा निकल गया x का मान 13 माइनस 3y बटे 2। अब हम क्या करेंगे, आपको राइटिंग पे ध्यान मत देना, समझना है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में से भी x का मान निकालेंगे। तो आइए समीकरण 4 में से x का मान निकालते। तो पहले एक बार समीकरण 4 को उतार लेते हैं। तो 4x प्लस 5y बराबर 23। अब क्या करेंगे कि 4x इधर रहेगा, 4x बराबर ये 5y प्लस में है, इसको इस साइड में भेजेंगे बराबर के, तो ये 5y माइनस में हो जाएगा। तो 23 है, 23 माइनस ये 5y उधर प्लस में था, इस साइड में आया बराबर के तो माइनस में हो गया। अभी इधर x के साइड में 4 है तो इस 4 को भी इस साइड में भेजेंगे। तो x बराबर 23 माइनस 5y और बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में है तो इस साइड में आएगा बराबर के तो बटे में। तो इस साइड भी हमारा x का मान निकल गया, तो इसको समीकरण 6 मान लेंगे। अब हमको क्या करना है कि ये जो समीकरण 6 है, जैसे यहाँ पर x का मान 23 माइनस 5y बटे 2 बटे 4, तो इसको उठाकर समीकरण 5 में x के स्थान पर रख देंगे। जैसे ये 23 माइनस 5y बटे 4 है तो इसको यहाँ x के स्थान पर इतना पूरा मान रख देंगे, हमारा एक मान निकल आएगा, यानी x का मान हमारा एक मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा भी मान निकालेंगे। तो आइए इसका पूरा मान, ये जो x का मान है पूरे को यहाँ पर रख देते हैं, पूरे को। तो x के स्थान पर यहाँ रखेंगे 23 माइनस 5y। आपको एक बार लिख लेना है कि समीकरण 6 का मान 5 में रखने पर बस। अब यहाँ पर हमने रख दिया है x के स्थान पर 23 माइनस 5y बटे 4 बराबर कितना, बराबर 13 उधर है, माइनस 3y बटे
2/2। अब हम क्या करेंगे कि तिरछा गुणा करेंगे। जब ये बराबर लगा रहता है तो हम तिरछा गुणा कर देते हैं। तो अब 2 का गुणा इसमें करेंगे और 4 का गुणा इसमें। तो आइए करते हैं। तो 2 को गुणा 23 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। आप बाद में कर लीजिएगा, एक बार इस सवाल को लगा लीजिए घर पे। तो यहाँ पर 2 का गुणा 23 में तो कितना हो गया? 46 हो गया। तो माइनस, अब 2 का गुणा 5 में होगा तो कितना? 2 पंचे 10, तो 10y, और y भी है तो y 10y हो जाएगा। और बराबर, अब इस 4 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 4 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 को गुणा 4 में कर लीजिए यार। 4 का गुणा 13 में, तो 13 का गुणा 4 में कर लेंगे। तो 13 13 दूना 26, 13 39, 13 चौका 52, तो कितना होगा? 52 माइनस ये 4 का गुणा 3y में करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस तो माइनस लगा लिया। अब 4 का गुणा 3y, तो 4 तियाँ 12, तो 12y। अब क्या करेंगे हम कि ये जो y वाला है इसको एक साइड कर लेंगे। जैसे यहाँ -10y है और यहाँ माइनस का 12y है, तो इसको एक साइड कर लेंगे और ये 46 और 52 को एक साइड कर लेंगे। तो आइए करते हैं। तो यहाँ पर कितना है? -10y और -10y। अब ये -12y है, इसको इस साइड में लाएंगे बराबर के। तो इधर -12y है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो ये +12y हो जाएगा। तो यहाँ पर +12y। जब संख्या दूसरी साइड में माइनस में रहती है तो बराबर की दूसरी साइड में आकर प्लस में हो जाती है। तो ये +12y हो गई बराबर। अब यहाँ पर हमारा कितना है? 52 है। 52 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ 46 किस में है? ये 46 हमारा प्लस में है, तो ये बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये -46 हो जाएगा। अब हम घटा लेंगे तो माइनस के 10y में से 12y जाएगा तो हमारा 2y बचेगा। 12 में से -10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अभी 12 में से 10 को घटा दे, 2 बचेगा, और y लगा है तो y, तो 2y बच जाएगा। और चिन्ह हमारा प्लस का लगेगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगता है। तो हमारा प्लस का 12y बड़ी है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। तो हमारे पास कितना बचा? प्लस का 2y। और बराबर यहाँ पर 52 में से 46 जाएगा, कितना बचेगा? आपको अगर नहीं आता तो इधर कर कर घटा लीजिए। 52 से 46, तो 5 में से 2 में से 6 जाएगा नहीं, इधर से उधर 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। और यहाँ 4 था तो 4 0 हो गया। तो यहाँ पर कितना आया? 6 आ गया। 52 में से 46 गया तो 6 आया। तो अब हमारा y गई, y इधर भी 2 है। अब इस 2 को हम इस साइड भी भेजेंगे, बराबर के इस साइड में। तो गुणे में रहता है तो बराबर के उस साइड में जाता है तो बटे में हो जाता है, यानी भाग करने लगता है। तो y बराबर 6/2। अब हम इसको क्या करेंगे? काट देंगे, यानी भाग कर देंगे। 2 से आप 6 को भाग करेंगे तो ऐसे ही काटते हैं। तो y बराबर हमारा कितना? 3 आ जाएगा। तो y बराबर 3। अब इस y का मान हमारा निकल गया। y का मान, अब y का मान निकल गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि y का मान यहाँ समीकरण आप चाहे 5 में रख दें चाहे 6 में रख दें, हमारा x का मान निकल जाएगा। तो आइए ये समीकरण 5 में y का मान रखते हैं। तो यहाँ पर हम इधर कर लेते हैं क्योंकि जगह बचा नहीं है। तो x क्या है? यहाँ पर ये y का मान रख देंगे, इसमें यहाँ पर रख देंगे। तो x बराबर, पहले इस समीकरण को एक बार उतार लेंगे, 13 - 3y और बटे 2 और y कितना निकला है? 3। तो यहाँ पर y के स्थान पर हमको क्या करना है? 3 रख देना है। तो x बराबर 13 - 3 गुणे y के स्थान पर कितना है? 3 है, तो 3 रख देंगे। तो x बराबर अब 13 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा। तो 10, लेकिन यहाँ पर बटे 2 भी था, हमने ध्यान नहीं दिया। सॉरी गाइस, सॉरी बच्चों, यहाँ पर बटे में 2 था तो 2 कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से हल करते हैं। तो x बराबर, अब 13 में से 3 जाएगा तो हमारा 10 बच जाएगा, और गुणे कितना? 3, और बटे में कितना? 2। तो x बराबर 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और ये मिस्टेक आप ना करिए, जिससे मैं बता दूं कि यहाँ 13 में से 3 को घटाएंगे नहीं, पहले ये 3 का गुणा 3 में करेंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे, इसको घटाएंगे नहीं 13 में से 3 को। अगर गुणा लगा रहे तो उसको गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको काट देते हैं। तो पहले 3 का गुणा 3 में कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? इधर हल कर देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 13 को ऐसे उतार लेंगे। 3 का गुणा 3 में तो 9 हो जाएगा, और माइनस का 9, क्योंकि माइनस लगा है यहाँ पर, तो 3 तिरिका 9, और बटे में कितना है? 2 है। बटे में 2 है तो 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा, और बटे कितना? 2। अब 2 से 4 को काट देंगे, यानी भाग कर देंगे। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी x बराबर
2। तो हमारा यक्स और वाई का मान निकल गया। तो आई होप आपको समझ में आया। अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार इसको घर पे लगाइए, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। धन्यवाद।